हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज हम फिर से ब्लॉग कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी। जी हाँ, हम आज जा रहे हैं अपना माता वैष्णो देवी जी के पास। काफ़ी टाइम बाद माता का बुलावा आया आज हमें। शादी का आज हमारे जाने का मेन रीज़न ये है क्योंकि हमें अपनी शादी का कार्ड माता रानी को देना था। आज हम माता रानी के चरणों में अपनी शादी का कार्ड समर्पित करने जा रहे हैं ताकि हमारी जो शादी 23 तारीख को है वो सफल हो, एकदम हमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो और वो हमारे साथ रहे। वैसे तो उनका आशीर्वाद हम सब पे सदैव बना हुआ है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हम वहाँ जाएँ। मैंने बोल रखा था काफ़ी टाइम से कि मैं माता रानी के द्वारा जाऊँगा, तो आज वो दिन है। आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के पास। उत्तर संपर्क क्रांति हमारी ट्रेन है 8:50 की है। आज हम 7 बजे रहे हैं, अभी 7 बजने वाले हैं। 8:50 की हमारी ट्रेन है, वहाँ चलते हैं। मैं आपको बताता रहूँगा जैसा भी होगा, ब्लॉग है। हम जल्दी से मिलते हैं वैष्णो देवी जी के पास। और हाँ, इस बार हम माता वैष्णो देवी जी के पास हम जा रहे हैं, लेकिन हम अकेले ही जा रहे हैं। कोई दोस्त नहीं जा रहा, ना ही न्यारू मेरे साथ जा रही है। अगली बार हम जाएंगे तो न्यारू के साथ जाएंगे। माता वैष्णो देवी जी को पता है, हमने बोला हुआ है हम दोनों साथ जाएंगे, चढ़ाई करके जाएंगे और एकदम पैदल जाएंगे। तो न्यारू बी रेडी, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, साथ जाएंगे। शादी के बाद मैं भी चैन में या वेब में, जैसे माता रानी का बुलावा आ जाएगा तब चलेंगे। ठंड होगी तो न्यारू बी रेडी। देखो दोस्तों, ये बिहारन भी जा रही है मेरे साथ, ठीक है। मैं अकेले नहीं जा रहा, आज ये बिहारन भी मेरे साथ जा रही है। और इसका हर बार की तरह इसका बैग हम उठा के लेके जा रहे हैं। पता नहीं मम्मी ने मेरे को इसका पर्सनल बैग उठाने वाला क्यों लगा रखा है। कुली गलत है, बहुत गलत है। इसका पर्सनल कुली बना रखा घर वालों ने। क्या करें, बहन है, मार भी तो नहीं सकता। इसको अभी हम फेंक देंगे। नहीं, पहले हम निकल जाएंगे नई दिल्ली, ये आगे निकल जाएगी कश्मीरी गेट। ये वहाँ से अपनी बस पकड़ लेगी। आज ये अपने घर जा रही है। बोल सच्चे दरबार। अब हम न्यू दिल्ली मेट्रो से उतर गए हैं और हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। मेट्रो से बाहर निकल रहे हैं, 2 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से। तो मिलते हैं आपको आगे। ट्रेन की हमारी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि ट्रेन आ गई है। अंदर जाके अब हमें एंट्री करानी है। देखते हैं, लाइन की ज़्यादा लंबी है आज, बाकी देखते हैं। 8 से एंट्री करनी है हमें, ऐसा बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों इस बार थोड़ा चेंज कर दिया ये। बाकी देखते हैं भाई क्या रहता है। लाइन तो लंबी है, पीछे से आना पड़ेगा। आते हैं, चेंज कर दिया मैंने बहुत सारा ना। कितनी लंबी लाइन में आना पड़ेगा यार। लाइन पीछे तक जा रही है भाई। इतनी लंबी कब से लाइन हो गई यहाँ की। बहुत चेंज कर दिया है इस बार तो, काफ़ी ज़्यादा। अंदर तो आ गए भाई, हमें 8 नंबर पे जाना है। हमारा 8 नंबर आ गया है। खड़ी अपनी गाड़ी उत्तर संपर्क क्रांति, अपना B1 है। B1 ढूंढते हैं। B169 थर्ड AC और 69 सीट नंबर है, मिडल है। सो जाएंगे आराम से। ट्रेन चल चुकी है हमारी। करेक्ट 8:50 पे चल गई थी। ये उत्तर संपर्क क्रांति की खास बात है कि अभी डायरेक्ट जो भी इसका परफेक्ट टाइम होता है 8:50 उसी टाइम चल जाती है। तो ट्रेन चल चुकी है, हम चल रहे हैं सीधा। रात को तो कुछ जाने के लिए है यहाँ से बाहर। सुबह मिलेंगे बड़े बड़े मनमोहक दृश्यों के साथ। तो भाइयों, हम पहुँच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर है। अभी हमारी ट्रेन आई है, ये देख सकते हैं आप। ट्रेन अभी भी पहुँची है और हम यहाँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँच चुके हैं। अनाउंसमेंट चल रही है, आई होप आपको आवाज़ आ रही हो। काफ़ी दृश्य है, आपको दिखाता हूँ, देखिए। और ये हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। यहाँ का दृश्य आप देख सकते हो। वो बैठी हमारी माता रानी। अर्धकुंवारी मंदिर दिख रहा है आप लोगों को। अभी आपने अर्धकुंवारी माता जी के दर्शन किए, यही है।
सो हम पिछली साइड से हम बाहर निकलते हैं, तो पीछे की साइड से यहाँ से बाहर आते हैं न्यू रेलवे स्टेशन कटरा से। देखिए तो अभी कटरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ऊपर हमारे फूड हाउस है, IRCTC का गेस्ट हाउस है। तो हम सब यहाँ अब हम जल्दी से निकलेंगे बाहर, अपनी टैक्सी लेंगे, ऑटो लेंगे, ऑटो एंड टैक्सी लेके हम सीधा सबसे पहले यात्री सिम लेते हैं। पिछली बार वाली शायद में चल नहीं रही, 9 सर्विस आ रहा है। और हमारे मतलब में थोड़ी सी आवाज़ अभी भारी हो गई है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में आए हैं, तो थोड़ी सी आवाज़ भी भारी हो गई है, पर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। सो के भी तो अभी उठें। यात्रा पंजीकरण केंद्र रेलवे स्टेशन से ही बना दिया है, लाइन जा रही है, हम यहीं से अपना यात्रा पंजीकरण करवा लेंगे। एक RFID कार्ड होता है, अभी दिखाता हूँ हम लोगों को, वो भी मिलता है। बाकी जल्दी से चलते हैं। नींद बहुत बढ़िया है भाई, पूरी रात सोए हम, पूरी रात। हम लोग करवा रहे हैं अपना यात्रा पंजीकरण, RFID कार्ड बहुत ज़रूरी है, इसमें यात्रा नहीं होगी। देखिए जी, ये होता है हमारा RFID यात्रा कार्ड जो कि कंपलसरी है जाने के लिए। सो मैं तो यही सलाह दूँगा कि आप लोग अपना, अगर आपको 6 घंटे के अंदर अंदर यात्रा करनी ही है तो अपना सबसे पहले RFID कार्ड यहीं से लेके चलें। और ये देखिए बीकानेर वाला खुल चुका है, यहाँ पे बहुत तरक्की हो गई है भाई। बीकानेर वाला खुल चुका है, यहाँ पे आपको यात्री सिम मिलेगी, 300-400 रुपये की यात्री सिम मिल जाएगी यहाँ पे आपको। मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे, हर साल कुछ ना कुछ मेरे को नया देखने को मिलता है। अब इस साल ये जो दुकानें थी ये थोड़ी बढ़िया बन गई हैं, ये देखो। सॉरी, जैसे आप लोग यहाँ से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलोगे, आपको ऑटो और टैक्सी वाले दिखाई देंगे। प्रीपेड ऑटो और टैक्सी होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं प्रीपेड ऑटो किसी में जाना तो आपसे वो 210 रुपये चार्ज करेंगे, और टैक्सी का शायद 260 रुपये है। तो आप लोग ये दे सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि पैदल आ जाना, थोड़ा सा रास्ता 1-1.5 किलोमीटर है, पैदल आना चाहते हैं मेरी तरह, तो आप पैदल भी आ सकते हैं। बहुत सिंपल रास्ता है, आराम से देखते देखते आप आ जाओगे। ये अपने भी सदुत्रा भाई की दुकान, नेत्रा का ड्राई फ्रूट। देखिए दोस्तों, ये अपना मेन फवारा चौक, जिसे कहते हैं मेन बस स्टैंड कटरा का मेन फवारा चौक है। ये जम्मू की मेन बाजार मार्केट कटरा। ये अपना बर्गर किंग, प्योर वेज, सब खुल गया भाई यहाँ पे, सब खुल चुका है यहाँ पे, सब बर्गर किंग खुल चुका है। हमें ये सिम लेते हैं यार, फवारा चौक की लेने के बाद भी ये सिम लेते हैं। चाय भी लेते हैं। बाणगंगा तक जा रहे हैं, काफ़ी ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहो तो ऑटो भी कर सकते हो, 100 रुपये बोलेंगे, 20-20 रुपये में छोड़ देंगे। बहुत लूटते हैं, आराम से छोड़ देंगे। जब आप बाणगंगा जा रहे होगे तभी लोग आपको 20-20 रुपये में छोड़ देंगे, लेकिन जब आप चढ़ाई करके थक के आ रहे होगे, तब आप आ रहे होगे तो कोई भी बंदा 250-300 रुपये से कम नहीं मांगेगा। और सबके फिक्स रेट है, आप एक को छोड़ो दूसरे में जाओ, दूसरे में जाओ, कोई सीन ही नहीं है, आपको देने ही पड़ेंगे। तो सबका ही की रेट है 250-300 रुपये, तो देख के आए। लेकिन इंसान जब वापस आता है, तब थका आ रहा होता है, तब वो कर ही लेता है, इसमें छोड़ता नहीं। हम भी कर लेते हैं। अब मैं अकेला हूँ तो देख लूँगा, लेकिन कर ही लेते हैं बंदे। शेयरिंग भी कभी कभी मिल जाता है, अगर आपके पास बंदे हैं 3-4। अगर आप सिंगल हो तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन बाकी तो ठीक है, कर लेंगे। घोड़े पिट्टू चालू हो जाएंगे। अभी RFID कार्ड हमने ले लिया है, बाणगंगा चेक पोस्ट पर एंट्री करेंगे। एंट्री में हमारी चेकिंग होती है, और उसके बाद देखो यहीं से हमारा दिख रहा है बाणगंगा। बाकी जैसा भी है ट्रिप करते हैं, एंजॉय करते हैं। सोलो ट्रिप है माता वैष्णो देवी की, तो देखते हैं कैसे रहता है, क्या रहता है। सो फार सो गुड। फाइनली हम अब बाणगंगा जी एंट्री कर रहे हैं अपनी चेक पोस्ट के लिए। बाणगंगा चेक पोस्ट है हमारा, तो हम बाणगंगा चेक पोस्ट पर एंट्री आ रहे हैं। तो जोर से बोलें, चेक करा शेरावाली दा बोल, साक्षी दरबार की जय। ये देखिए बाणगंगा चेक पोस्ट पे हम अब कर रहे हैं एंट्री। तो वैसे तो 7 मिनट हो रहे हैं, हमने बाणगंगा से अपना चेक पोस्ट से अपनी एंट्री कर ली है और अपनी यात्रा की शुरुआत कर ली है। तो 7 मिनट हो रहे हैं,
तो अपना हम काम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए जी, गुलशन की माँ के लंगर का रास्ता, गुलशन की माँ के लंगर का रास्ता यहाँ से होकर जाते हैं, जाना तो क्या बोलते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मेरे को तो खाना नहीं है अभी, भूख नहीं है, लेकिन जिसको जाना है तो आगे से लंगर जी का रास्ता तो लिखा हुआ है लंगर का रास्ता, तो आगे से लंगर का रास्ता होकर जा रहा है, हम वहाँ जा सकते हैं। मुझे तो खाना नहीं है, भूख नहीं है अभी, तो करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे आगे। यहाँ पर सारे घोड़े पिट्ठू पालकी यहीं बनते हैं और यहीं उनका स्टैंड है, और यहीं से सब लोग घोड़ा पिट्ठू पालकी जिसको भी जो करना है वो कर लेते हैं। मुझे तो वेस्टेज लगता है, अगर आप लोग खुद मेहनत नहीं कर सकते तो मत आओ यार, सही में फिजिकली चैलेंज हो तो ज़रूर आओ, ऐसे नहीं। और देखो गाइस, ये वही रास्ता है जो लैंडस्लाइड हो गया था यहाँ पे, देखो काम कर रहे हैं। काम चल रहा है, ये वही रास्ता है जहाँ पूरा पर्वत नीचे आके गिर गया था, बहुत ही त्रासदी हुई थी उस दिन। माता रानी सबको शांति प्रदान करे। उस दिन बहुत ही यहाँ पे त्रासदी हो गई थी, और ये वो रास्ता था जहाँ पे कुछ होने का कुछ कभी था ही नहीं कि यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो सकती है। ये वो रास्ता था जहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा किसी ने, लेकिन पहाड़ है, बारिश होती गई कॉन्टीन्यूसली, और उसका खामियाजा ये हुआ कि लैंडस्लाइड होगी। तो बहुत ही बेकार था वो, दुखद था। भगवान शांति दे, माता रानी कृपा करे, माता रानी हम सब पर कृपा करे, बस यही कह सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, चलिए माता रानी का नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। और ये है गाइस पाण गंगा, पाण गंगा। यहाँ पर आप अपना नहा सकते हैं, जैसे लोग नहा रहे हैं, अपने हाथ में धो सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को करना है। मैं हाथ नहीं धोऊंगा, यहाँ पे लोग नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं यात्रा के लिए। यहाँ से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है, माणंगा जी में अपने हाथ में धो लिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। माता के दरबार में जो आके खुशी मिलती है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिलती। जो खुशी यहाँ के प्राप्त होती है, जो आनंद मिलता है, जो सुकून मिलता है। पहले तो मैं यहाँ आता था, मैं सिम भी नहीं लेता था, ताकि 5 दिन 4 दिन जितने भी दिन मैं यहाँ पे हूँ, बिना फ़ोन और बिना सिम के रहूँ, वीडियोस बनाऊँ, फ़ोटोज़ खींचूँ। पोस्ट करने की कोई दिक्कत नहीं है, ना स्टोरी डालनी, ना किसी को बताना मैं कहूँ। अब बताना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ हैं, चाहे घर वाले हैं, चाहे निहारू हैं। मुझे टेंशन हो जाती है कि हर्ष तू कैसा है, तूने खाना खाया नहीं खाया, जो भी है। तो सुबह से सिम भी ले ली है, बता भी दिया है सबको मैं ठीक हूँ, यात्रा स्टार्ट कर दी है, आगे बढ़ रहा हूँ, माणंगा से एंट्री कर ली है, तो बस आगे करते हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी खींचेंगे, अभी तो काफ़ी हम स्लो चल रहे हैं, अब थोड़ा सा खींचते हैं, आगे चलते हैं। सेम दिन में वापस भी आना है, रात को 11 बजे की ट्रेन भी है, तो चलते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, फिर बताते हैं। लोग घोड़ों पे जाते हुए, प्रथम दर्शन माँ श्री चरण पादुका जी से, प्रथम दर्शन। यहाँ की कहानी भी आप लोगों को पता ही होगी, जब माता रानी यहाँ पर भैरव बाबा जी से आगे बढ़कर आ रही थी, तब यहाँ पर माता रानी ने वो भैरव बाबा को पीछे रुक के देखा था, रुक कर पीछे मुड़ के देखा था, जिस वजह से रुकने से उनके पैरों के निशान बन गए, जिसे हम चरण पादुका मंदिर जी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ग से सुंदर माँ का दरबार, और रास्ते में जो साउंड आते हैं सुन रहे हो। माता दी जय, माता दी जय। स्वामी शंकराचार्य जी मंदिर, इसका काम
शुरू हुआ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ कभी। क्या आपको पता है कि इसका काम क्यों ख़त्म नहीं हुआ? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करो। यहाँ भी जाने का रास्ता है, मैं कभी गया नहीं, एक बार तो जरूर जाएंगे, देखते हैं कब जा पाएंगे। बाकी चले जा रहे हैं, जय माता दी के जयकारे लगाते हुए हम चले जा रहे हैं माता जी के भवन की ओर। गर्मी बहुत है, पसीने आ रहे हैं और बहुत तेज़ है। शर्ट धोने का मन कर रहा है लेकिन टी शर्ट है, तो फिर टी शर्ट होगी तो टैनिंग हो जाएगी सारी। देखते हैं, रहा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर टी शर्ट ही पहनी जाएगी। जय माता दी। गाइस 10:07 पे हम चले थे और अभी 11:30 हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होने वाला है। और 1.5 घंटे के अंदर हम अर्धवारी के पास पहुंच गए। मे भी शायद 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अर्धवारी आ जाएगा। बोरा माँ का मंदिर 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। हाँ जी, तो ये बीच का फिशिंग पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है भवन। इस रास्ते जाना है हिमकोटी वाले से तो 5.5 किलोमीटर पड़ेगा, वो थोड़ा सीधा रास्ता है। और इस वाले से जाना है जो कि 6.5 किलोमीटर है, लेकिन हाथी मत्था मार्ग कहते हैं इस मार्ग को, और ये 1 किलोमीटर लंबा है। तो पुराना रास्ता यही है हाथी मत्था वाला, लेकिन जो न्यू रास्ता, जो मैन मेड रास्ता है वो बनाया है हिमकोटी मार्ग। तो इस रास्ते पर लंगर भी है। अभी के लिए हम जाएंगे हाथी मत्था वाले रास्ते से, लेकिन बाद में हम हिमकोटी वाले को ही कनेक्ट कर लेंगे। हाथी मत्था वाले रास्ते से इसलिए जाने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाना है कि अर्धवारी माता का मंदिर भी दिखाना है, और वहाँ पे एक पर्ची कटती है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि हम जा रहे हैं पुराने रास्ते से, ये लगभग आधे किलोमीटर ऊपर चलेंगे, फिर 1 किलोमीटर नीचे आएंगे, आधे किलोमीटर नीचे आएंगे, टोटल 1 किलोमीटर है। क्योंकि तो जो उस रास्ते से अर्धवारी माता जी के दर्शन करा देंगे, मंदिर के दर्शन करा देंगे। और हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक पर्ची कटवा लें, क्योंकि वहाँ का सीन ये है कि वहाँ पे थोड़ी लंबी लाइन होती है। तो हमें ग्रुप वाइज नंबर मिलता है, जैसे कि हमें नंबर मिला 20, तो 20 ग्रुप में 50 बंदे होंगे, 21 ग्रुप में 50 बंदे होंगे। इस तरह से यहाँ पे नंबर चलते हैं। तो हम अभी यहाँ से पर्ची कटवा लेंगे, देखेंगे हमारा ग्रुप नंबर क्या है। जल्दी का होगा तो दर्शन अभी कर लेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम दर्शन वापस आते टाइम करेंगे। तो अभी पर्ची कटवा लेंगे, पर्ची कटवाते ही हम हिमकोटी मार्ग पर दोबारा से कनेक्ट करेंगे। वहाँ से रास्ता जा रहा है, वो रास्ता भी दिखा दूँगा मैं आपको। और उसके बाद हम उस रास्ते से कनेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे हम पहले भवन, हिमकोटी मार्ग होते हुए भवन चलते हैं। और आते टाइम वापसी में जब उस रास्ते से उतरेंगे तब हम देखेंगे कि हम अर्धवारी जी के दर्शन कर रहे हैं। तो जैसा भी रहता है करते हैं, चलो दर्शन। ये रहा रास्ता, चल रहे हैं हम आगे। जय माता दी। तो एक बार जोर से बोल दो सभी लोग, जय करा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। देखा जाए तो आज रश ओके है, मतलब ज़्यादा रश नहीं है, ठीक है, ओके है, थोड़ा है भी अभी तो यहाँ पे, क्योंकि सुबह का टाइम भी है। और मैं सुबह के टाइम पे इतनी जल्दी शायद मैं पहली बार ही चढ़ाई कर रहा हूँ। हम बेसिकली 10-11 बजे से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो आज मैंने 9 बजे से चढ़ाई स्टार्ट कर दिया। तो पहले हम यहाँ पे जाएंगे। तो धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए पसीने आ रहे हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी लग रही है। रात को सुबह शाम के यहाँ बहुत तेज़ ठंड है, तो इसलिए जैकेट्स भी कैरी करके लाओ। मैं 1 घंटे का आया हुआ हूँ रखी है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है अभी दिन के टाइम पे, और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए पानी पीते रहो, स्टे हाइड्रेटेड। बाकी चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कैसा है, कैसे रहता है। यह है फिशिंग पॉइंट, व्यू पॉइंट अर्धवारी जी से। ये अपना अर्धवारी से अपना फिशिंग पॉइंट बोलते हैं उसको, व्यू पॉइंट। यहाँ पे लोग अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं। देखो मेरे पीछे सब खिंचवा भी रहे हैं, यहाँ सब फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं तो अकेला हूँ, फ़ोटो तो खींचने लगता हूँ, खुद ही मेरा सेल्फ व्यू है ये, काफ़ी अच्छा व्यू है। और अब हम पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। ये अर्धवारी माता जी का मंदिर आप सामने देख पा रहे हो, मेरा मंदिर। बस ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। 1.5 घंटे के अंदर हमने बिना रुके 1.5 घंटे के अंदर हमने अर्धवारी माता जी के मंदिर में आ चुके हैं। अब हम यहाँ से निकल के आपको मंदिर दिखा के दर्शन करा के सीधा हिमकोटी वाले मार्ग पे मिलते हैं, और वहाँ से हम जाएंगे भवन। तो भाई यहाँ पे भी बीकानेर वाला खुल गया है। अब वैष्णो देवी में सब कुछ खुले जा रहा है। सागर रत्ना पहले से था, सागर रत्ना बीकानेर वाला। यहाँ पे अब बर्गर किंग, मैकडी,
डोमिनोज सभी खुल रहा है, सब खुल रहा है। बीकानेर वाला इज देयर, सागर रत्ना, नटराज भोजनालय, इससे तो मत खाना भाई। हमने पिछली बार खाया था, हिमांशु, मैंने, दोस्तों ने, ऋषभ भी था। काफ़ी बेकार खाना भाई, मत खाना, पर्सनली मना कर रहा हूँ। ये रहा माता रानी का दरबार, जय माता दी। लुक चेंज, गर्मी लग रही थी यार बहुत ज़्यादा। इसमें पता है थोड़ी सी टैनिंग हो जाएगी, लेकिन क्या कर रहे हैं, टैनिंग चलेगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। यह माता का मंदिर मेरे पीछे, वे टू भगवान। अब हम इस रास्ते से हिमकोटी माँ की तरफ कनेक्ट करेंगे मंदिर जाने के लिए। अदुकारी जी की लाइन में लगे थे, गर्जुन गुफा के अंदर लाइन में जाने के लिए लाइन में तो लगे थे, और नंबर आ भी जाता देखते तो, लेकिन वेटिंग बहुत थी। अभी जिस हिसाब से लाइन थी, कम से कम आगे जो मैं लगा था आगे 250-300 लोग होंगे, और इस टाइम पे भी 200 लोग थे। पूरे 1.5 घंटा हो चुका है वहाँ लगे, लेकिन नंबर आता शायद 4-4:30 बजे तक। और फिर जब नंबर आता उसके बाद फिर मेरे को ऊपर भवन जाता, तो 1.5-2 घंटा भवन जाने के लिए। 6 बजे तक नहाता, 7 बज जाते, और आरती स्टार्ट हो जाती 6 बजे। तो 6 से लेकर 8:30 तक आरती स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर लाइन लंबी लग जाती है, तो हमें रात के 9:30-10 बज जाते, 10:30 बज जाते भैरव बाबा तक जाने के लिए। और उसके बाद फिर नीचे उतरना, और 11 बजे की ट्रेन है, तो नहीं हो पाता। तो इस वजह से माता रानी क्षमा करना। गर्जुन गुफा में, वैसे गर्जुन गुफा में जब दर्शन करने होते हैं तो एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि माँ की कोख से हम एक ही बार जन्म लेते हैं, तो एक बार तो जरूर जन दर्शन करने चाहिए गर्जुन गुफा में, ऐसा मान्यता है, और ऐसा मैं भी मानता हूँ। बाकी तो जैसे माता रानी की इच्छा, जब करेंगे दोबारा दर्शन करेंगे। जय माता। मम्मी पापा इस बार जब भी आएंगे उनको हेलीकॉप्टर में भेजते हैं। चलने में थोड़ा होता है, मम्मी तो कहती है, पापा तो कहते हैं कि हम चल लेंगे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, नहीं हो पाता। हमसे भी क्या पता ना हो पाए। जब तक जवान है अपने पैरों पे आएंगे, जब तक माता रानी बोलती रहेगी। इसलिए हमेशा माता रानी पे विश्वास रखो, और बस बोलते रहो जय माता दी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि 30 तारीख तक श्री शक्ति ट्रेन कैंसिल है, तो मैं तो कहूँगा आने वाले नवंबर में आप अगर प्लान कर रहे हैं आने का, तो श्री शक्ति एक्सप्रेस से आओ, अर्ली मॉर्निंग पहुँचो, और थोड़ा जल्दी हो सके तो थोड़ा जल्दी यात्रा स्टार्ट करना, ताकि अर्ली मॉर्निंग में कर लोगे। इस टाइम पे बहुत धूप है, अभी लिटरली सिर्फ 1 बजा है, लेकिन धूप बहुत है, तगड़ी धूप है, जिसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। यह है हिमकोटी डोसा पॉइंट। यहाँ हम जब भी आते हैं चाय पानी पी सकते हैं, बैठ सकते हैं थोड़ी देर, तो चाय पीते हैं हम भी, फिर निकलते हैं। चाय ते फेवरेट बंद, चाय ते फेवरेट बंद। ये वो द्वार आ चुका है जहाँ से हमें भवन के पहले दर्शन होते हैं। लो जी, सभी कर लो, पहले दर्शन हमें इसी स्थान से प्राप्त होते हैं माता रानी के। जय माँ शेरवाली, जकरा शेरवाली का बोल, साचे दरबार की जय। हर नंगे नंगे तेरा पूजा। 700 मीटर्स, 600, 500, 400, 300, 200, 100 मीटर्स। माता रानी जी का भवन दिखने लगा। जय माँ वैष्णो देवी। ये रहा पार्वती भवन दोस्तों, हम पहुंच गए माता रानी के दरबार। देख सकते हैं आप लोग, ये रहा, ये नया बना है माँ पार्वती भवन। यहाँ पे लोकर्स और नहाने की सुविधा भी यहीं पे है, और वो रहा माता रानी का दरबार। तो फाइनली हम लोग माता रानी के दरबार पहुंच चुके हैं। हम पार्वती भवन के सामने खड़े हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे देखते हैं ये रहा माता रानी का दरबार, और हम पहुंच चुके हैं। हमने अगर पूरी यात्रा देखी जाए तो हमने 3-3.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया है। बीच में मर्दगोरी बंदी बहुत देर रुके थे, तो वो टाइम नहीं गिनते। बेसिकली हम वहाँ पे 1 सवा घंटा रुके थे। सो
बाकी देखा जाए तो बीच में सिर्फ चाय पानी का ब्रेक लिया है और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे 3 साढ़े 3 घंटे में। सो ठीक है, आगे मिलते हैं फिर आप लोगों को जल्दी से। और पहले चलते हैं ऊपर नहाने जाएंगे भवन के अंदर। ऊपर नहाने की सुविधा है तो पार्वती भवन पे ही चलते हैं नहाने। जल्दी से यहाँ पे अपना नहा लेंगे और फिर करते हैं माता रानी के दर्शन। हम नहा धो के तैयार हो गए, अब जल्दी से लेंगे हम प्रसाद, करेंगे माता रानी के दर्शन। अब हमने सामान रखा इस पर स्मार्ट लॉकर में। स्मार्ट लॉकर सर्विस में सामान रखा। इसका 50 रुपये, अगर एक बैग रखना है आपको तो 50 रुपये, और 3 घंटे के लिए 50 रुपये होता है। तो हमने इसके अंदर अपना एक बैग रखा है, चलो काम आएगा। दर्शन हो गए माता रानी के। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, सीधा चलते हैं भैरव बाबा की तरफ। ये रहा यहाँ का हल्दीराम, काफ़ी सही बना रखा बनाने को, तो काफ़ी सही है इस टाइम पे यहाँ का हल्दीराम ना, काफ़ी सही है। मौसम से भी हमें पहले भैरव बाबा जाना है, उसके बाद ही खा सकते हैं। तो कोई नहीं, हम चलते हैं अभी, पहले भैरव बाबा चलते हैं, फिर वहाँ से उतरते टाइम देख लेंगे, कुछ होगा तो वो खा लेंगे। कोई नहीं, हल्दीराम नेक्स्ट टाइम खा लेंगे। यहाँ पे आते ही रहते हैं हम तो संडे। इस बार जब जैन में आएंगे ना तब खाएँगे। अब हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। सो भैरव की चढ़ाई जैसे सबको पता है 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, 2 किलोमीटर का, लेकिन खड़ी चढ़ाई है तो यहाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। भैरव बाबा जी इतने ऊपर जाके विराजमान जो हुए हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन वहाँ व्यू पॉइंट है और व्यू पॉइंट काफ़ी बहुत बढ़िया। तो चल रहे हैं, देखो खड़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी है, और इससे भी ज़्यादा स्टीप है आगे आगे। तो ये मतलब कि हाफ रास्ता तो ऐसा है कि बिल्कुल ही स्टीप चढ़ाई लगती है। जैसे आप देख रहे हो मेरी सांस फूल रही थोड़ी थोड़ी, इस रास्ते फूलेगी, और जो थोड़े बुजुर्ग हैं उनकी तो डेफिनेटली फूलेगी। गाइस स्टीपनेस चेक करो कितना स्टीप है। भैरव बाबा जी पूरी परीक्षा लेते हैं। आजकल लोगों ने क्या कर दिया है ना, लोग भैरव बाबा आते ही नहीं है कि माता रानी के दर्शन कर लिए, बहुत थक गए, रोपवे में जाएंगे, रोपवे की टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। मान्यता जो बना रखी है वो क्यों बना रखी है? या तो वो होती ही नहीं, ना। लेकिन अब माता रानी ने खुद बोला था कि जब तक तेरे भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक वो पूरा ही नहीं होगा। तो फिर लोगों को मानना चाहिए ना। आते नहीं है लोग, बुज़ुर्ग नहीं आते, मैं बुज़ुर्ग आ जाते हैं लेकिन जवान नहीं आते। बुजुर्ग लोगों को मैंने हमेशा देखा है, अभी भी देखा मैंने पीछे, भैरव बाबा की वो चढ़ाई कर रहे हैं। भाई 80-90 साल की उम्र होगी, वाइट वाले वो चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो जवान होंगे ना वो सारे ट्रॉली में बैठ के आ रहे होंगे, और ट्रॉली नहीं मिलेगी ना तो बाय बाय बोल देंगे। इस रास्ते का बस एक ही ड्रॉबैक है, यहाँ पे घोड़े भी आपके साथ चलते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि जवान लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप माता के दरबार आ रहे हो, आप कैपेबल हो। देखो ना कि आप कैपेबल ही नहीं हो, लेकिन आप कैपेबल हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए यार। कोशिश तो करो, नहीं होगी तो कर लेना 200 मीटर, 400 मीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बाद। लेकिन मैंने देखा है लोग बाणगंगा एंट्री करते हैं, वहीं घोड़ा पिट्टू स्टैंड है, वहीं से कर लेते हैं। अरे यार, भगवान ने 2 पैर दिए हैं। माता रानी सबको सद्बुद्धि दे और हमें इतनी शक्ति दे कि हम जब भी आएँ, हर साल आएँ, हर साल हमें बुलावा भेजें, साल में जितनी मर्जी बाहर भेजें, हम यहाँ आएँ, पैर से आएँ, अपने दम पे आएँ और नंगे पैर आएँ। जय माता दी। चकरा शेर वाली साहब बोल साचे दरबार की। इसे कहते हैं बाबा जी की विभूति। और अब हम यहाँ से नीचे जाने के लिए अपना उतरते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से नीचे उतरना पड़ेगा। देखते हैं 2.5 घंटे के नीचे उतर जाएँ। टारगेट है, खाना नहीं खाना, खाया कुछ भी नहीं है। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि
जैसे ही मैंने पंडित जी को सबसे पहले मैं गया, मैं डर रहा था कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या क्या पूछते हैं, मेरे से तो कुछ पूछा नहीं, मैं पहली बार दे रहा हूँ, वैसे भी वैष्णो देवी जी में कार्ड दे रहा हूँ तो कुछ पता नहीं था। तो सबसे पहले मैं गया तो पंडित जी ने स्माइल करी, पंडित जी ने कहा किसकी शादी है, मैंने कहा मेरी शादी है। फिर पंडित जी ने बोला तो कितनी तारीख की है, मैंने कहा जी 23 नवंबर की। तो उन्होंने मेरे को बताया 23 नवंबर, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, उन्होंने सारा समझाया हमें कि कुछ भी 2-3 बातें ऐसे बताई, आशीर्वाद दिया अपना और कहा खुश रहो, मुबारक है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी के चरणों में कार्ड रखा तो मैं खुश हूँ। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैं चाहता था कि जब भी मैं शादी हो तो मैं सबसे पहला कार्ड यहीं दूँ, और वो पूरा हुआ। तो भगवान ने बुलाया, भगवान की कृपा है, माता रानी सदैव हम पे यूँ ही अपनी कृपा बनाती रहे, हम पर अपना हाथ बनाए रखे। अभी तक जो भी मेरी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ों में उनका हाथ है, जो उनकी दुआ से ही सब कुछ हो रहा है। तो ठीक है, सबका हाथ है। तो जल्द से मैं चाहता हूँ कि जो हमारी शादी हो हमारे घर पे, उनके घर पे, और सब पर, इवन जो जो ये ब्लॉग दिख रहे हैं ना, सबका माता रानी कल्याण करे, हमारी कल्याण करे, और सब पर अपना ऐसा ही प्यार बनाती रहे। जो लोग मेरे साथ हैं अभी, जो नहीं आ पाते किसी भी रीज़न से, चाहे मेरे घर वाले हों, चाहे कोई भी हो, यारों के घर वाले हों, हम ज़रूर आएंगे, जल्द आएंगे। माता रानी सबको बुलाएगी और मैं लेके आऊँगा, सबके साथ आएंगे। सो एक बार फिर से बोलो, जयकारा शेरावाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। तो हम जल्दी मिलते हैं, अब जल्दी से हम नीचे उतरते हैं, 6 बज रहे हैं, हमने सोचा था 5:40 तक ऊपर आ जाएंगे, तो 5:50 तक हमने दर्शन भी कर लिए। अब जल्दी से नीचे उतरते हैं, 6 बज रहे हैं, तो हम कोशिश है कि 8 साढ़े 8 तक नीचे उतर जाएँ। तो जैसा भी हम मिलते हैं। व्यू गोल्डन आवर। फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, सिर्फ 3% बैटरी है। तो अभी के लिए लास्ट में शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर मैं कहीं बैठता हूँ, एक बार चार्ज करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। बाय बाय। अंटिल नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी यात्रा फिनिश कर दी है, अभी हम खड़े राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, 12 बज रहे हैं। इतना ही था, एक दिन की यात्रा थी, हम जल्दी गए थे, जल्दी आना था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, मंडे फिर हमें ऑफिस भी जाना है। तो इस बार के लिए इतना ही, तब तक के लिए अगली बार के मिलते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, बाय बाय, साइनिंग।